पहली बात, तंत्र आप नहीं चुनते, तंत्र आपको चुनता है। जब आप तंत्र साधनाएं करते हो तो आप इस शरीर से ऊपर उठ जाते हो, आपकी जो ऊर्जा है वो उससे भी ऊपर उठ जाती है। तंत्र क्रिया, जिसको बहुत लोग काला जादू कहते हैं, वो काला जादू नहीं है, ये एक साइंस है। हमें तो सुनने को मिला था कि रात को जो हमारी आंखें हैं वो ये सूर्य की तरह ऐसे गोल्डन कलर की ऐसे चमकने लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसको लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जिसका नाम है तंत्र। तंत्र शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि ये नेगेटिव चीजों से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है या वशीकरण जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन तंत्र इसके अलावा, या मैं ये कहूँ कि इससे ज्यादा कुछ और है। इस टॉपिक पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारी एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है अमीषा जी। अमीषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एक्चुअली, और जानने से पहले मैं ये मानती हूँ कि हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जितना सुना है, मैंने आपको जितना देखा है, उसमें मैं ये मानती हूँ कि आप बहुत ही ओपनली चीज़ों के बारे में बात करती हैं। तो हमारा जो आज का ये टॉपिक है, तंत्र साधना, मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगी कि तंत्र आखिर है क्या, और आपकी ये जर्नी, आपका ये स्पिरिचुअल पाथ कैसे आपने डिसाइड किया कि इतनी छोटी एज में, जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि मुझे मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, आपने डिसाइड करा आपको तंत्र साधना करनी है। ये कैसे हुआ? जी, जय माँ, जय गुरुदेव, सहना भवतु। देखिए, ये जब आप तंत्र या अध्यात्म में घुसते हो ना, या आते हो इस चीज़ में, पहली बात, तंत्र आप नहीं चुनते, तंत्र आपको चुनता है। तो और जिसको तंत्र ने चुना है वो अगर वहाँ पे नहीं आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी तरह से जो देवी हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो आपको वहाँ पे लेकर ही आ जाएंगी। अब हमारी अगर बात करें तो हम तो ऐसे घराने में ही पैदा हुए थे जहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी समय से चलती आ रही हैं और होता आ रहा है। तो हमारी जो अम्मा है, अम्मा मतलब आपकी ग्रैंडमदर जी, तो वो ग्रामीण तंत्र करती थी। तो बचपन से हम देख रहे थे उन्हें ये सब करते हुए, और बचपन से हमने अब देखा कि कैसे कैसे वो करते हैं। घर पे ही वो अपनी जो क्रियाएं करती है, मंत्र उच्चारण होते हैं, और ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो शायद से नहीं लिखी हुई हैं, आपको ऐसी किताबों में शायद नहीं मिलेंगी। तो ये सब हम बचपन से देखते आ रहे थे। तो कुछ नया नहीं था या फिर कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आपको डर लगे। तो अंधेरे से डर लगना या फिर भूतों से डर लगना, वो वाली चीज़ उन्होंने हमारे बचपन में ही निकाल दी थी हमारे अंदर से, क्योंकि उन्होंने हमें बातें ही ऐसी ऐसी बताई थी और इतने स्पष्ट और सरल तरह से बताई थी। जो आजकल लोग थोड़ा बुरा समझते हैं, वो हमें उसी समय उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। तो उस तरह से मैं आपको बोल सकती हूँ कि हम काफ़ी भाग्यशाली रहे थे। फिर क्योंकि हमारी स्टार्टिंग ही ऐसी हुई कि हमारा बचपन ही इसी में था, तो हम और आगे पढ़ने लग गए काफ़ी जल्दी इन चीज़ों के बारे में। तो अगर वेस्टर्न तंत्र के बारे में देखा जाए, जो विचक्राफ्ट है या वूडू है, इजिप्शियन मैजिक जो आ जाता है आपका, या फिर लोग डीमोलॉजी और सेटनिज्म के भी बारे में बात करें, तो हमने इन सब के बारे में रिसर्च की, इन सब के बारे में देखा कि क्या क्या है इन चीज़ों के बारे में। और जब हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, जाना, इनके अंदर हम और ज़्यादा गहराई में गए, तब हमने सोचा कि हम हमारे जो असली तंत्र है, हमारे सनातन का, हमारे सनातन धर्म का, वहाँ पे कैसे जाना है, वहाँ पे क्यों आना है, उस मार्ग को क्यों चुनना है। तो इसके बारे में हम आपको आज कुछ बताएंगे जितना हम बता सकते हैं। तो आप ये बताइए कि 17-18 साल की एक लड़की, कैसे उसने ये डिसाइड किया कि मुझे जाना है तंत्र साधना में? क्योंकि 17-18 साल, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो एक ऐसी उम्र होती है कि जब हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं ना, हमें ये करना है, हमें वो करना है। पूजा तो बिल्कुल कोर्स सिलेबस से बाहर की चीज है। तो आप उस पूजा में, वो भी शायद सबसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ पूजा जो होती है, आप वहाँ कैसे, वहाँ तक का आपका जर्नी क्या रहा? हाँ, तो जैसे 2 तरह की पूजा होती है, निगम और आगमिक। निगम जो हम सबके घर में हो रही होती है, आगमिक जो तंत्र होता है। अब इसमें 17 और 18 साल की उम्र में
हम भी नहीं सोच रहे थे कि हम इसमें पूरी तरह से जाएंगे। इंटरेस्ट था, इसको हमेशा से हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे थे। होता है ना कि आप कर कुछ और रहे हो लेकिन साथ में एक चीज़ को आप छोड़ नहीं रहे हो, क्योंकि उसके बारे में आप हमेशा पढ़ते रहते हो, और जानकारी लेते रहते हो, एब्जॉर्ब करते हो उस चीज़ को। तो वो हमने कभी नहीं छोड़ा। उस टाइम पे हम वेस्टर्न के बारे में जाए थे और 17-18 साल में हमने सोचा कि हम असली तंत्र के बारे में, सनातन जो हमारे धर्म का तंत्र है उसके बारे में जानते हैं। तो उस समय हमने किसी को बताया नहीं था कि इस मार्ग में हम हैं। घर वालों को तो पता था, लेकिन उन्होंने तो बचपन देखा है। घर वाले हाँ, ओके उनको थे आपके इस डिसीजन से, मतलब कि हमारी एक छोटी सी बेटी जा रही है बिल्कुल ऐसी चीज में, तो क्या घर वालों का सपोर्ट था आपके लिए? जी देखिए, अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं किसी भी चीज़ में, फिर पूरी दुनिया भी अगर कुछ बोलना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारे रिश्तेदार, हाँ, उन्हें इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं, अगर हमारी माता जी की बात की जाए तो उनका है कि आप जो भी करो लेकिन अच्छे से करो, अपना पूरा देकर करो। और अगर हमारे पिताजी का है, उन्होंने तो दादी को देखा था, जो हमारी अम्मा है, उन्होंने शक्ति की जो रिस्पेक्ट होती है वो हमारी अम्मा से ही सीखी थी, कि उन्होंने देखा कि कैसे वो ये चीज़ करते हैं। जैसे हमारी कुल देवी माँ चामुंडा है, तो एक ऊर्जा, एक शक्ति में कितना जोर है, और उसके बारे में उन्होंने बचपन में उन्होंने खुद से जान लिया था। तो इस चीज़ में वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्होंने अम्मा को ही करते हुए देखा, तो उन्हें ये चीज़ कभी गलत नहीं लगती थी। तो उनका था ठीक है, तुम करो जैसे भी कर रहे हो, लेकिन करते बस पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, तो पढ़ाई हम कर रहे थे। हाँ जी, तो साथ साथ में हम इसकी भी पढ़ाई करते गए, अध्यात्म की, उसका भी अभ्यास करते गए, और तंत्र का, और अपनी पढ़ाई भी साथ में रखी। तो जब आप तंत्र साधना आप कर रही थी, जो आपके इनिशियल फेजेस थे जब आपने स्टार्ट किया, तो मतलब आसपास वालों को तो लगा होगा ना, जैसे आपने बताया कि रिलेटिव्स भी थे, लेकिन बच्चे का तो सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कि उन्होंने आपको किस तरह से देखा? जी, हम जब मैं 18 साल की थी तब हम कॉलेज चले गए। तब हमारा कॉलेज यहाँ पे नहीं था, हमारे घर के पास। हमारा कॉलेज था हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि। तो अब हमारे लिए तो उससे अच्छी जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो तंत्र अभ्यास हो सकता है उससे अच्छा और कहाँ पे ही हो सकता है। तो हम वहाँ पे गए, लेकिन अब वहाँ पे आप ऐसे लोगों के आसपास नहीं हो जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या उस चीज़ को सही माने। तो हम किसी के साथ, जैसे हमारी रूममेट्स होते हैं, हम हॉस्टल में रहते थे, तो अगर हम वहाँ पे बस साधना करने बैठ रहे हैं, साधना का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे एक सामने स्टार बना दो या फिर कोई मतलब हड्डी रख दो और जैसे दिखाया जाता है फिल्मों में, ऐसा नहीं होता है। आप बस एक जगह शांति से बैठे हो, आप अपने मंत्र उच्चारण कर रहे हो, वो भी आपकी साधना है। आपने सामने दिया या मोमबत्ती जलाई है, आप उसको देख रहे हो, आप त्राटक कर रहे हो, वो भी आपकी साधना में गिना जाएगा। तो हम बस यही नॉर्मल चीज़ें भी, अगर हम मतलब इतनी सरल चीज़ें भी हम करते थे, तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में पूछा। अब जैसे हमें लगा वो इन चीज़ों के बारे में उत्सुक थे, वो जानना चाहते हैं, तो हमने आराम से अपनी तरफ से पूरा बता दिया। हम भी बच्चे थे, हमें पता नहीं ना कि किसी चीज़ को क्या बताना चाहिए, किसको कितना नहीं बताना चाहिए। तो हमने बताया उन्हें इन चीज़ों के बारे में। अब उन्होंने इस चीज़ को पूरा उल्टा ले लिया, क्योंकि घर में हर कोई इतना एक्सेप्टिंग नहीं है, क्योंकि हम जिस घर से आए हैं वहाँ पे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, वो बचपन से देखा जा रहा है, उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन हर घर में ये सब नॉर्मल नहीं होता है। हर ज़्यादातर जगहों पे किसी ने तंत्र बस शब्द बोल भी दिया तो कितनी ही गलत फहमियाँ साथ में उसके साथ जुड़ जाती हैं, और जो डर है वो तो है ही। तो जब हमने उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताया कि हम इन चीज़ों में हैं, ये चीज़ें हम प्रैक्टिस करते हैं, हम इसका अभ्यास करते हैं और ये काफ़ी अच्छी होती हैं, उसका सही मतलब क्या है, हमारे सामने हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने रूम खाली कर दिया। अच्छा जी, तो हम उसके बाद कुछ छुट्टियों में अपने घर गए। बुरा नहीं लगा कि मतलब ये दोस्त जिनके साथ में रह रही हूँ ये छोड़ के जा रहे हैं? और उस समय काफ़ी बुरा सब लगा। जानने के बाद भी उस समय काफ़ी बुरा लगा। साधना छोड़ने का मन नहीं किया आपका? साधना छूट नहीं सकती थी, क्योंकि जब भी छोड़ते थे कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होता था। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वहाँ पे हम अपनी छुट्टियों में गए थे, हम वापस आए, हमने देखा हमारा पूरा रूम खाली है, मतलब जहाँ पे वो रह रही हैं।
बाद में क्लास में मिला, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं हम बस ऐसे ही है, वो उस रूम में वो नहीं था, कहीं और जाना था। उसे कुछ समय बाद पता चला कि हमारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें फैल चुकी हैं पूरे ही कॉलेज में। तो बोला ठीक है। उसके बाद से बताना फिर चाहेंगे आपके बारे में किस तरह की चीजें बोली गई, जी तो हमें ये पता रहे कि अगर इस तरह की फील्ड में कोई जा रहा है तो वो तैयार रहे कि ये सुनने को मिल सकता है। देखिए, सुनने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। उससे फर्क पड़े या ना पड़े वो आपके ऊपर है, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो सुनने को मिला था कि रात को जो हमारी आंखें हैं वो एक ये सूर्य की तरह ऐसे गोल्डन कलर की ऐसे चमकने लग जाती है। हाँ, और उनका कलर चेंज हो जाता है रात को। बोला अच्छा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है। और ये भी हमें सुनाई नहीं दे रही, कोई और किसी और को कुछ और बता रहा है। कोई और बोल रहा था कि हमने पहले नोटिस नहीं किया था, तो हमारे यहाँ पे सीनियर्स को मैम या सर करके बुलाते हैं, तो जूनियर्स भी आके ये चीज़ें बोलने लग गए थे। तो वो बोल रहे थे कि हमने पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब हम नोटिस कर रहे हैं कि अमीशा मैम जहाँ पे जाते हैं उनके आसपास बहुत सारे कौवे चलते हैं उनके साथ। मतलब ये तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। ऐसा होता है क्या? लोगों ये का ये अगर जो आप मानना है। देखिए, अगर आप पशुपतिनाथ जो हैं उनकी साधना अगर आप कर रहे हो, हाँ जी हाँ जी, अच्छा। तो जो शिव जी का एक पशुपतिनाथ का जो रूप है, उनके जो नाथ है, जब आप उनकी साधना कर रहे होते हो ना, तो आसपास जो जीव हैं वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपको हार्म नहीं करते हैं। आपने देखा होगा काफी साधु संत जब अपनी पूजा कर रहे होते हैं, अपनी साधना कर रहे होते हैं, उनके आसपास सांप भी आ जाते हैं और कितने ही जानवर आ जाते हैं। वो जंगलों में बैठ के करते हैं इतने समय तक, लेकिन कोई जानवर उन्हें खाता नहीं है, कोई जीव जंतु उन्हें कुछ नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि वो साधना कर रहे होते हैं, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बुरा है, वहां पे आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक समय ऐसा आता है इन साधनाओं में कि आप उनसे बातें भी कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, उनका दुख दर्द, और वो आपसे आके चीजें बोलते हैं। मतलब आप जानवरों की भाषा समझ सकते हैं अगर आप ज्यादा इस चीज में आते हैं। हाँ, तो अब हमने ये चीजें सुनी वहाँ पे, ये है, या फिर हम लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी चीज होती है ना, तंत्र है तो सबसे हाँ हो ही रहा है, वशीकरण हो रहा है। तो इन चीजों के बारे में काफी लोग बोल रहे थे, और कोई कह रहा था कि हमने एक बार इनका रूम खोल के देखा तो वो नीचे बैठ के, होता है ना मूवी में प्रॉपर कि आसपास कैंडल्स जली हुई हैं, आप बीच में हो और मंत्र जाप। मतलब ये तो हमने कभी किया भी नहीं, ये कैसे देख लिया? आपको ऐसा लगा ये तो पढ़ा भी नहीं है, ये तो पढ़ा भी नहीं साइंस में आ रहा है। जी, आज तक हमने, अभी हम इतना समय हो गया है हमें तंत्र में, लेकिन आज तक हमने ऐसी वाली पूजा नहीं की जैसी उन्होंने बताई थी जो मूवीज में दिखाते हैं। तो वो वाली चीज अभी भी नहीं आई है, और उनकी वजह से हमें काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। हिमाचल में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप किसी वहाँ के ही जो लोकलाइट या फिर जो उनसे अगर आप बैठोगे, उनसे जानोगे, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलोगे। कैसी कैसी ऊर्जाएं हैं वहाँ पे, कितनी शक्तिशाली ऊर्जाएं। देवभूमि उसे ऐसे ही नहीं बोली गई हैं, ये जो जगहें हैं उन्हें बोला गया क्योंकि वहाँ पे सच में कुछ है ऐसी चीज़ें। तो वहाँ पे देवी और देवता, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा, इनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि जहाँ पे यहाँ पे आपको अगर 1000 मंत्र बोलने पड़ रहे हैं ना उस साधना के लिए, वहाँ पे अगर आप 100 भी बोलोगे तो आपको वो चीज़ फील होने लग जाएगी, आपको महसूस होने लग जाएगी कहीं पे भी आप बैठोगे, क्योंकि वो है तो पूरा ही जंगल। तो ये चीज़ें हमने देखी। वहाँ पे हमारा एक तरह से जो स्टार्टिंग था वो वहाँ से हुआ, क्योंकि हर कोई बुरा नहीं है। तंत्र, ठीक है, तो तंत्र जो होता है उसमें से अगर आप तन निकाल दीजिए और त्र निकाल दीजिए। तन आपका जो कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, आपकी जो ये इस रिल्म जिसको हम कहते हैं उसकी जो बॉडी है, वो आपका तन आ जाता है। त्र, किसी भी चीज में जो त्र होता है ना, चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो या यंत्र हो, उसमें जो त्र होता है वो उसका एक्सपेंशन, उसको बढ़ाना। तो आप जब अपने आप को बढ़ा रहे हो, आप इतने तन को बढ़ा रहे होते हो। अभी क्या है कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, एक इंसान मनुष्य की जो बॉडी है, उसकी कैपेबिलिटीज इस बॉडी में ही रह के खत्म हो जाती हैं। जब आप तंत्र साधनाएं करते हो तो आप इस शरीर से ऊपर उठ जाते हो, आपकी जो ऊर्जा है वो उससे भी ऊपर उठ जाती है। तंत्र क्रिया, जिसको बहुत लोग काला जादू कहते हैं, वो काला जादू नहीं है, ये एक साइंस है
जिसके थ्रू आप चाहे वो चीजें आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी है कि आपके आसपास चीजें बदल रही हैं, आप बदल पा रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ इस पात्र में नहीं हो, आप इस सिर्फ मनुष्य की शरीर में नहीं हो। तो ये चीजें आप तंत्र के साधनाओं के द्वारा सीखते हो। अब जो तंत्र है ना, इसमें चलो अभी हमारे पास जैसे फोन आ गया, 100-200 साल पहले नहीं था। इंटरनेट आ गया है, 100-200 साल पहले नहीं था। आज मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, चाहे आप कोई दूसरे शहर में हो। मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। क्या 100-200 साल पहले इसे काला जादू नहीं कहते? है ना? ये किसी तरह से कोई चमत्कार नहीं होता ना। बस उसको अभी साइंस ने किसी तरह से पता कर लिया है कि कैसे किया जा सकता है, उसका एक यंत्र बना दिया है। तो वो चीज़ अभी आप उसको लॉजिकल मान रहे हो। तंत्र साधना जब आप करते हो ना, जब तंत्र के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले रहे हो, आपको सब समझ में आएगा कि ये सब लॉजिकल है, क्योंकि आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो। लॉजिक एक मनुष्य का वहीं तक ही होता है जितना उसको पता होता है उसके बारे में, जितना उसने जाना होता है अपने अभी से, जब से वो पैदा हुए हैं अभी तक, जब तक वो हैं, उस समय उन्होंने जो भी नॉलेज ली है और जो भी उन्होंने देखा है या एक्सपीरियंस किया है, वो उनके लिए साइंस हो गया, वो एक्सेप्टेंस हो गई कि हाँ ये तो है, ठीक है, हम इसे मानते हैं। लेकिन जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ, जरूरी तो नहीं है ना कि वो नहीं है। ये तो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि आपको ब्रेन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं है। हवा नहीं दिख रही, इसका मतलब ये तो नहीं ना ये नहीं है। हम कहते हैं हम भूत पिशाच इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डरते हैं, खौफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्योंकि हमें वो देख नहीं सकते। देख तो आप मुझे भी नहीं सकते, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो जब आप मुझे कॉल कर रहे हो, तो क्या आप मुझसे भी डरोगे? नहीं ना। तो ये तंत्र है, तंत्र साधना। तंत्र पूरी तरह से एक शास्त्र है, वो साइंस है। काफ़ी चीज़ें अभी तक साइंस डिकोड नहीं कर, वेस्टर्न साइंस और हमारी जो साइंस है उन्होंने अभी तक ये डिकोड किया नहीं है। यजुर्वेद में बहुत पहले आ गया था कि सूर्य एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो चलता रहता है, लेकिन साइंस ने अब किया। उससे पहले तो यजुर्वेद को भी गलत ही कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है। अब तंत्र में काफ़ी चीज़ें अभी तक नहीं आ पाई हैं या उनका लॉजिक नहीं निकल पाया, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो चीज़ नहीं है। तो जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं या मैं आपसे पूछूं इसके बारे में, जो हमारी भृगु संहिता है ना, उसमें बहुत पहले ये चीज़ें लिखी जा चुकी हैं कि भृगु ऋषि ने ये सब उसमें मेंशन किया गया है। वैदिक को हमने आम जिंदगी का हिस्सा बना लिया, जिसमें पूजा पद्धतियाँ हो गई जो एक नॉर्मल इंसान पूजा पद्धतियाँ करता है, या ग्रहों को हमने मान लिया कि ग्रहों की दशाएं होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। इनके हमने लॉजिकल रीजंस को पढ़ा और जान लिया कि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि तंत्र साधना या तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा से बहुत ही छुपा के रखा गया, और अब क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लोग इसके बारे में, या नेगेटिव चीज़ों को लेकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? क्योंकि मेंशन तो पहले से है किताबों में, लेकिन अब इसको जिस तरह से देखा जा रहा है, आपका इस पे क्या व्यू है कि क्या तंत्र साधना, जैसे मान लिया जाता है कि ब्लैक मैजिक उसका एक हिस्सा है, वशीकरण उसका हिस्सा है, क्या ये वाकई ऐसा है, या फिर आप इसके बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकती हैं कि इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है? जी, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि जो हमारे ये हैं वेद हैं वो हमने अपनाए हैं, लोगों ने अपनाए हैं, लेकिन तंत्र नहीं अपनाया है। उसका एक रीज़न है। अगर आप जो वेद है ना, जो त्रिवेद है, चतुर्वेद जो अथर्ववेद है उसकी बात हम नहीं करते। हम आजकल सरनेम्स लगाने लग गए हैं लोग, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो जो 3 वेद जो आपके हैं, यजुर, साम और जो ऋग्वेद है, ये तीनों जो है ना, ये आपके वैदिक मार्ग है, जिसको हम राइट हैंड भी कहते हैं। तो और जो अथर्ववेद है वो शिवजी ने खुद बोला है, हाँ, और उन्होंने खुद बोला था कि ये भी वेद में आएगा। तो वो अथर्ववेद जो है वो आगमिक है, वो आगम है। तो जो निगम है वो सारे एक सोसाइटी को देखकर जो सोसाइटी में फॉलो होता है उसके लिए बनाए गए हैं। उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एक सोसाइटी जो एक्सेप्ट कर पाती है उनके लिए है।
आगम जो होते हैं वो सोसाइटी से हटके होते हैं, वो सोसाइटी के लिए नहीं बनाए गए हैं। अगर आपको कहीं पे शमशान साधना सिखाई जा रही है तो वो एक सोसाइटी वाले लोग नहीं करेंगे। अगर हम माँ काली को जिस रूप में देखते हैं वो एक आज नॉर्म जो एक आजकल की जो स्त्री होती हैं वो वैसे नहीं रहेंगी, कोई भी ऐसे नहीं रहता है। आगम मतलब जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जैसे भी आप हो उसका एकदम उल्टा हो जाओ। आपको एकदम जो जैसे स्त्री होती हैं उन्हें एकदम शांत और सभ्य रूप में अगर रहना होता है, माँ काली जो तंत्र की देवी हैं, जो पहली महाविद्या है, वो उनकी एकदम उल्टी होती है। वो शांत नहीं होती है, वो एकदम मतलब वो हाँ उनकी एकदम पूरा रौद्र स्वरूप है। आप ऐसी कोई स्त्री को नहीं देखोगे, है ना। तो और इसका एक मैं आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ। तंत्र इनलाइटनमेंट पाने का एक काफी ज्यादा तेज और मतलब जल्दी, जितनी जल्दी आप पा सकते हो वो वाला मार्ग है, सबसे जल्दी पाने का। भक्ति मार्ग जो सब अपना सकते हैं वो है, लेकिन उसमें टाइम भी, समय भी काफी ज्यादा लगता है। गलत कुछ नहीं है, सबका मार्ग अलग अलग है, लेकिन जगह एक ही आ रहा हो। आप मोक्ष प्राप्ति करो और उसके बाद उससे आगे बढ़ रहे हो, मोक्ष से भी आगे बढ़ रहे हो। मोक्ष सब कुछ नहीं है। लेकिन जब आप तंत्र में आते हो वहां पे आप क्या करते हो ना कि आपके लिए आप ये समझ लेते हो कि सब कुछ एक ही चीज से बना है, सब कुछ एक ही है। तो वहां पे आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स, इच्छाएं और जो आपको नहीं पसंद, अच्छा और बुरा, कुछ नहीं होता है, सब एक है आपके लिए। तो वो सिखाने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। कुछ लोग कहते हैं संन्यास ले लो, सब छोड़ दो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एक रूखी सूखी रोटी 10 दिन पुरानी खा रहे हो वो भी आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, और आप अभी बस बना हुआ अच्छा सा घी खा रहे हो या मतलब बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट 56 भोग खा रहे हो, ये दोनों आपके लिए एक ही बात होनी चाहिए। ये तंत्र आपको सिखाता है। आप अगर किसी 5 स्टार होटल में जाके बहुत ही अच्छे बेड पे सो रहे हो या फिर आप कहीं जमीन में या शमशान में सो रहे हो, वो भी आपके लिए एक ही बात होनी चाहिए। ये तंत्र सिखाता है। अब ये इंसान जब तक वो चीज़ करेगा नहीं तब तक उसके लिए ये शमशान में सोना या फिर एक रूखी सूखी रोटी खाना और वो वाली चीज़ एक जैसी कैसे होंगी जब तक वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। तो आपने देखा कि काफ़ी जो तांत्रिक होते हैं वो एकदम औघड़ अवस्था में चले जाते हैं, अघोर अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन मार्ग तंत्र में अलग अलग है। सात्विक मार्ग भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। अभी हम तामसिक मार्ग की बात कर रहे हैं। तामसिक मार्ग सबसे ज्यादा जल्दी आपको मोक्ष प्राप्ति दिलाता है, क्योंकि आपके लिए सब एक ही चीज हो जाती है। आपको पता है कि आप हो ही नहीं। वो ये चीजें जो सिखाते हैं वो इसमें आता है। तो अमीषा जी, जैसे आपने मेंशन किया कि जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से 3 तो नॉर्मल लाइफ में लोग यूज़ कर सकते हैं वेदाचार के रूप में, लेकिन अथर्व वेद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद तंत्र साधना से जोड़ा गया है या नॉर्मल लोग उसे उतना नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे कि जो गृहस्थ लोग हैं क्या वो तंत्र साधना कर सकते हैं, और अगर वो तंत्र साधना करते हैं तो किस तरह के नियम फॉलो करने चाहिए, क्योंकि घर में शायद बहुत सारे नियम हम उस तरह से फॉलो नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, इसके ना थोड़ी सी हिस्ट्री में भी जाता है। तो बहुत समय पहले ना ये शैव संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय के बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी, और बहुत समय से कि विष्णु ज्यादा बड़े हैं या शिव जी ज्यादा बड़े हैं, ऐसे करके। ऐसे एक तो कहानी शायद वो प्रजापति दक्ष और हाँ सती जी, हाँ जी, पूरी और कहानी हाँ जी, हाँ है जी। वो। और उसके बाद भी इनफैक्ट हमारे जो सरनेम है दायमा, वो दधीच ब्राह्मण के वंशज हैं जी। तो दधीच ब्राह्मण जो ऋषि दधीच थे, उन्होंने ही माँ पार्वती और उनकी जो माता हैं उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया था, जब तक उनके जो पिताजी थे माँ पार्वती के, वो लड़ने गए हुए थे। उनकी नागों के साथ कोई लड़ाई थी। तो उसके लिए, क्योंकि जो माँ पार्वती थी वो विष्णु संप्रदाय में ही पैदा हुई थी, वो उनको मानते थे, उनके जो घर वाले थे। लेकिन जो वो रह रहे थे वो शिव संप्रदाय के साथ रह रहे थे, तो वो काफी ज्यादा चल रहा था। तो अब जो विष्णु संप्रदाय को मानते थे वो अथर्ववेद को नहीं मानते थे। इसीलिए जो आपको ज्यादातर अभी विष्णु वर्शिपर्स, ये उनकी जो पूजा करते हैं वो मिलेंगे। अब शायद से नहीं है, लेकिन पहले अब काफी कम है। वो त्रिवेदी उनका होगा, जो नाम होगा, और जो अगर वैदिक मार्ग में होंगे या भक्ति मार्ग में होंगे।
और जो अथर्ववेद को भी मान रहे हैं वो या तो शक्ति मार्ग में होंगे, शक्त जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आ रहा है, और या फिर वो वहाँ पे होगा आपका या फिर वो शैव मार्ग में होंगे। जो भी शैव मार्ग में है वो तंत्र में मानेंगे ही मानेंगे। अभी लोगों को शायद से इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो तंत्र पूरा का पूरा जो संपूर्ण तंत्र है वो पूरा दिया गया है, वो दिया तो शिव जी के द्वारा ही है। क्यों? क्योंकि तंत्र को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। जो एक यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड से भी ऊपर जो अगर जो है उसकी जो भाषा है, उसकी जो परिभाषा है वो तंत्र है, उसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि शिव जी ने दिया है पूरा तंत्र। क्योंकि तो जब गृहस्थ लोग हैं वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में अगर हम आते हैं, देखिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, और अगर आप घर पे रह के कर रहे हो, देखा जाए तो जो योगा है, जो योग है वो भी तंत्र से ही आया है। जो हठ योग अगर हम कहते हैं, अष्टांग तो वैदिक है, लेकिन जो हठ योग आया है वो तंत्र से आया है। तंत्र में जो नाथ संप्रदाय था उन्होंने ये दिया था जब तंत्र थोड़ा सा डिफेम हो रहा था हर जगह, तब तो जो हठ योग है, हठ योग में जो चीज़ें आप देख रहे हो कि एक बहुत ही हल्के हल्के आसन है, वो बहुत तेज और फास्ट पेस नहीं है, वो आप बहुत आराम से कर रहे हो, और उनके साथ मंत्र का उच्चारण भी होता है। अभी बस 2 ही ऐसी सीरीज जिसको हम आपको कहते हैं, एक तो चंद्र नमस्कार और सूर्य नमस्कार, उनके साथ में मंत्र बोले जाते हैं अगर आप ठीक से कर रहे हो तो। बाकी जो आसन है उनके पीछे भी मंत्र हैं जो अब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, लेकिन जिन्हें योग के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो गया, जो पढ़ रहे हैं, शायद उन्हें वहाँ तक पता चले। लेकिन हर आसन के साथ आप मंत्र जोड़ते हो, क्योंकि आप वहाँ पे देवी देवताओं को के जो अंश है, जो उनके अणु हैं, उनको बिठाते हो। जी। तो अभी जैसे आपने बोला कि गृहस्थ मार्ग में हम ये कर सकते हैं किसी किसी उसमें, एक चीज़ मैं और इसमें पूछना चाहूँगी कि वैदिक ज्योतिष में या वैदिक शास्त्रों में जब हम बात करते हैं तो शिव और शक्ति को हम एक रूप में जहाँ पे जानते हैं वो है अर्धनारीश्वर, है ना, और उसको बहुत पूजा भी जाता है बहुत जगहों पे। तंत्र साधना में शायद भैरव और भैरवी माना जाता है या उस साधना को किया जाता है, तो ये क्या है भैरव और भैरवी साधना, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब किस तरह से इसको देखा जाता है? जी, तो देखिए भैरव और भैरवी मतलब आप भैरव बिना भैरवी या फिर शिव और शक्ति जब एक साथ होते हैं तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ क्रिएट हो सकता है, तभी कुछ किसी चीज़ की रचना हो सकती है। इसीलिए भैरव को अगर आप पूज रहे हो तो साथ में भैरवी आपको बिठानी ही पड़ेगी। अगर आप किसी देवी की पूजा करो तो साथ में आपको भैरव को तर्पण उनके भैरव को तर्पण देना ही पड़ेगा। इसीलिए आप किसी भी शक्तिपीठ में या मंदिर में जाते हो तो साथ में वो भैरव बिठाते, जो काल भैरव स्वरूप में होते हैं। काल भैरव और भी बहुत सारे भैरव हैं। अच्छा। हाँ, अष्ट भैरव तो हैं ही, 8 अलग अलग तरह के, और उनके भी अंदर अगर कुछ आते हैं तो हर जगह साथ में भैरव को बिठाया ही जाता है। हमारी एक महाविद्या है माँ मातंगी, उनके भैरव मातंग है, उनको भी तर्पण दिया जाता है, उसके बिना मातंगी तर्पण नहीं लेंगी। तो ये चीज़ें आती हैं। तो भैरव भैरवी साधना क्या होती है? जब आप दोनों को अपने, अगर हम सात्विक साधनाओं या फिर मनस साधनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके अंदर ही भैरव भैरवी है। अब हमारे यहाँ पे आनंद, जिस पद्धति से हम हैं, जिस कुल से हम हैं, वहाँ पे आनंद भैरव आनंद भैरवी की पूजा की जाती है, उनको तर्पण दिया जाता है। अब उसमें आपका जो बायां शरीर है और दाया दिमाग मन है, वो आपकी आनंद भैरवी है। हाँ, जो आपका दायां शरीर है और बायां दिमाग है वो आपका आनंद भैरव है। इसके पीछे कुछ रीज़न होता है कि आपका बॉडी का अलग हिस्सा भैरवी है, दिमाग का अलग हिस्सा भैरवी है, और मतलब आपका दायां हिस्सा भैरव है और फिर बायां दिमाग आपका भैरव है, तो इसका भी कुछ रीज़न होता है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है, ये है आपकी फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी। हाँ, हम सबके अंदर होती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी नहीं होगी, सबका होता है। हमारे यहाँ पे 2 अलग अलग ब्रेन के, हाँ, सेरेब्रल हिस्से होते हैं, है ना। तो उसमें जो आपका कहते हैं कि जो आपका राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ज़्यादा है
और इमोशंस और ये सारी चीजें आपके राइट ब्रेन से आती हैं, इसलिए वो फेमिनाइन एनर्जी हाँ हाँ। और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है ना वो ज्यादातर लॉजिकल है, एनालिटिकल है, ये सारी चीजें जो सोचता है वो आपका लेफ्ट ब्रेन सोचता है। अब वो जो कनेक्ट हो रहा है वो आपके राइट बॉडी पार्ट से हो रहा है। अगर साइंस में भी अगर आप जाते हो तो इसका प्रूफ है। आप कोई भी काम कर, ज्यादातर लोग जो होते हैं राइट हैंडेड ही होते हैं। आप कुछ भी करते हो आपका राइट वाला भाग ज्यादा जल्दी आगे आएगा, है ना। ये सारी चीजें आपके राइट तरफ ही ज्यादातर होती हैं। हमारी जो बॉडी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे आपका लिवर हो जाता है, जो चीजें सारा फिल्टर आउट करके चीजें देता है, तो ये सारी चीजें आपके राइट आगे आता है। तो वो आपकी मैस्कुलिन साइड है, इससे आप काम करते हो, इससे आप किसी को कुछ पकड़ा रहे हो, दे रहे हो या कुछ लिख रहे हो, तो आपका एग्जीक्यूशन जहाँ चलता है एक इंसान, वो उसका भैरव रूप होता है, आनंद भैरव रूप। तो उसकी आप आराधना करते हो। जब आप भैरवी, आपकी जो फेमिनिन पार्ट आता है, जो आपकी इमोशंस, हमारा तो जो दिल है वो भी हमारा लेफ्ट साइड में ही है ना, वो वहाँ से आप चीज़ें रिसीव करते हो। हमारी जो रिसीविंग एनर्जी होती है वो आपकी फेमिनिन एनर्जी होती है। वो जाकर काम नहीं करेगी कभी भी। जो फेमिनिन एनर्जी होगी वो स्थिर रहेगी, वो इमोशंस से में की आपको स्टेबिलिटी देगी, वो फीलिंग्स रिसीव करेगी, वो इमोशंस रिसीव करेगी, वो आपकी आनंद भैरवी हो गई। तो ये अगर आप मानस पूजा कर रहे हो या सात्विक पूजा कर रहे हो, ब्रह्मचार्य अपना रहे हो, तो आप इन दोनों चीज़ों की पूजा करते हो। उनकी अपनी अपनी साधनाएं होती हैं। राजसिक में आपकी शिव शक्ति, तो आपकी शादी, जब आप शादीशुदा हो तब आपकी पत्नी और पति जब साथ में होते हैं तब उनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी क्रिएशन हुई। उस ऊर्जा में, उस समय, वो पंच मकार में से एक है जिसको हम मैथुन कहते हैं। तो उस समय जब आप उसे मास्टर एक तरह से कर लेते हो, आप अपने होश नहीं खोते हो, उस समय आप अपनी साधना करते हो, उसके साथ भी कुछ साधनाएं होती हैं, वो आपके राजसिक तंत्र में आ जाती हैं, वो आपके शक्ति तंत्र में आ जाती है, शाक्त तंत्र में आ जाती हैं, क्योंकि शक्ति पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तामसिक जो मार्ग होता है भैरव और भैरवी का, उनका थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ पे अभी हम नहीं जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान कार्तिकेय हैं, यूजुअली उनको साउथ इंडिया में ज़्यादा पूजा जाता है मुर्गन के रूप में, या भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश को क्योंकि माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बनाया था, तो क्या ये माना जा सकता है कि ये भी साधना के ही हिस्सा थे, या ये भी साधना स्वरूप इनका प्राकट्य हुआ था? जी, तो मैंने आपको अभी, हम जैसे इस शूट से पहले जब बात कर रहे थे तो मैं आपको 4 खंडों के बारे में बता रही थी, नहीं 4 अलग अलग जगहों के बारे में, जहाँ पे तंत्र सबसे पहले, जहाँ पे आया तंत्र और वहाँ पे सबसे पहले सिखाया गया तंत्र। तो जैसे शक्ति ने वहाँ हमारे कामाख्या में और तारापीठ में सिखाया, शिव जी ने वहाँ कश्मीर में। जो कार्तिकेय थे, भगवान कार्तिकेय, उन्होंने तंत्र केरला में सिखाया, केरल में, इसीलिए वहाँ पे उनकी पूजा की जाती है। वहाँ पे आपका चलता है दक्षिणाचार, तो वो सबसे ज्यादा सात्विक, हाँ, वहाँ पे आपका पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बस अपने बैठ के आप अपनी आंखें बंद कर लो, वहाँ पे आप अपनी पूरी साधना कर रहे हो। कुछ तंत्र आप पूरी पूजा पाठ और हर चीज के साथ जो आप पूरा कर रहे हो वो आपके दक्षिणाचार में होता है। वहाँ पे देखोगे काफी मतलब रंगोली बनाई जाती है, वहाँ पे तो श्री यंत्र की भी रंगोली बना के फिर पूजा की जाती है, वो आपका दक्षिणाचार में होता है, तो वो वहाँ पे दिया गया है। अब जो गणेश तंत्र है, जो गणपताया मार्ग है, वो शैव मार्ग से ही निकला है। हाँ जी, उससे निकल कर आया है। आप देखेंगे कि अलग अलग संहिता, गणिका संहिता अगर आपने पढ़ी हो, या फिर ये गणेश गीता आपको मिल जाएगी, तो अगर आप उसे पढ़ते हो तो जो भी चीज़ें गणेश जी ने सिखाई हैं तंत्र में, उनकी अलग अलग किताबें, उनके अलग अलग पुराण, ये चीज़ें हैं, उनको जब आप एक साथ रख लेते हो और फिर वो आप फॉलो करने लग जाते हो, उसका आप मार्ग में आप चलने लग जाते हो, तो आपका एक अलग संप्रदाय बन गया, तो वो गणेश संप्रदाय बन गया, तो वो गणपताया मार्ग हो गया तंत्र का। जो शिव जी का अगर जो आप फॉलो करोगे, हम इन्हीं का ही रूप पूरा फॉलो करेंगे, वो शैव मार्ग बन गया। जो शक्ति का कर रहे हैं वो शक्ति रूप बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपसे पूछूं कि हम ये मानते हैं कि माँ दुर्गा के हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, और वो 9 स्वरूप भी हम सिर्फ चैत्र नवरात्रि या जो हमारे शारदीय नवरात्रि आते हैं उस टाइम पे उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होते हैं
वो ये कहा जाता है कि जो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं उन्हें वो नहीं करने चाहिए, वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, या वो तांत्रिक सिद्धि के लिए वो नवरात्रे सबसे बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 10 महाविद्याएं शायद सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फॉर्म में होती हैं, अपनी सबसे ज़्यादा ऊर्जा में ये होती हैं। तो 10 महाविद्याएं मतलब ये क्या है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ, और क्यों इन्हें गृहस्थ आश्रम में लोग नहीं कर सकते, या कुछ विद्याएं ऐसी हैं जिन्हें किया जा सकता है? तो देखिए, ये बोला इसलिए गया है क्योंकि तंत्र ना, आप हमें अगर दीक्षित नहीं हो तो उसकी साधना आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले आपको गुरु दीक्षा की जरूरत है। ये मंत्र, अब जैसे हमें हमारी जो दुर्गा के 9 रूप हैं, हम जो ये चैत्र नवरात्रि में करते हैं, उस समय जो हम इन चीज़ों में आते हैं, वो जो हम मंत्र बोलते हैं वो वैदिक मंत्र हैं, वो उसके लिए आपको दीक्षा की नहीं जरूरत है। लेकिन अगर आप महाविद्या के अगर मंत्र कर रहे हो, उनके जो बीज कर रहे हो, और उनकी आपको कहीं से दीक्षा नहीं मिली है ना, तो वो आपको काफ़ी बैकफायर कर सकते हैं, उसका आपको बुरा असर भी हो सकता है। अब हर एक महाविद्या के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़, तंत्र ना 2 धारी तलवार है, और उनकी जो शक्ति साधना है ना, जो महाविद्या साधना है, वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ जी, अगर आपको नहीं पता उनकी डिसिप्लिन, आपको उनके नहीं पता है, उनके रूल्स नहीं पता, और आप सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो। अब ये चीज़ मैं काफ़ी जगहों पे बताती हूँ, लेकिन जैसे माँ बगलामुखी को काला बिल्कुल नहीं पसंद, और किसी को तो नहीं पता, ये आपको कौन बताएगा, आपको अपने गुरु बताएंगे, और तो कोई नहीं बताएगा ना, जो आपको दीक्षा दे रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या गलत है। वहीं माँ छिन्नमस्ता की साधना बिना बलि के नहीं हो सकती, वो एक तामसिक देवी है, वो उसमें आपको बलि देनी ही देनी पड़ेगी। तो ये कुछ, और उनको अगर आपने बलि नहीं दी तो उसमें कुछ चीज़ें उल्टी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें एक गुरु आपको बताता है, और किन शक्तियों को आपको घर में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है, मतलब कहाँ पे किस समय कौन सी महाविद्या की साधना होनी चाहिए, ये एक तांत्रिक ही जानता है ना। और अगर जिसको दीक्षा मिल गई है वो एक तांत्रिक बना है, क्योंकि वो एक साधक है, वो तंत्र साधक है, पूर्ण साधक बनने, वो उसका अपना अभ्यास है, वो कितना ज्यादा कर रहा है। लेकिन ये चीजें वही कर सकता है जिसे उसके मार्गदर्शन हो चुके हैं, जो इस चीज में आ चुका है। गृहस्थ कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया कि सात्विक पूजाएं, राजसिक पूजाएं एक गृहस्थ मनुष्य कर सकता है, लेकिन दीक्षा मिलना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि बिना गुरु के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के शायद पूजा करना आपके लिए उल्टा असर करने बिना वाली हो गुरु सकती के तंत्र साधना करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आप तब भी चाहते हैं कि आप गुप्त नवरात्र में कुछ करना चाहें, तो आप अपनी कुल देवी की साधना कर सकते हो उस समय, और आपको तभी महाविद्याओं से जुड़ने का बहुत ही ज्यादा मन है, तो जो महाविद्या के स्तोत्रम होते हैं उनको बोलना मत, लेकिन उन्हें आप सुन सकते हो। हाँ, उन्हें सुन सकते हो, उच्चारण कभी खुद मत करना अगर आपको दीक्षा नहीं मिली है तो देखिए, जैसे हमारे वेदों में 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि जिसे कहते हैं, अनिमा, महिमा, गरिमा, और जो काफ़ी सारी हैं, वैसे ही आपके तंत्र में भी अष्ट सिद्धियां हैं, जिसमें से एक सिद्धि, एक क्रम जिसको हम कहते हैं, अष्ट क्रम जिसको हम कहते हैं, उनमें से एक क्रम जो है वो है वशीकरण। ठीक है, वैसे ही आपका उच्चाटन, स्तंभन और भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो वशीकरण एक क्रम है, वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, और ये बनाई इसलिए गई थी ताकि आप अपने आप को वश में कर सको, ना कि किसी स्त्री या पुरुष को, या फिर आप अपने आसपास की रियलिटी। होता है ना कि आप कुछ चीज़, कोई साधना कर रहे हो लेकिन चीज़ें आपके बस में नहीं है, मतलब कोई टोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या फिर आपकी जो देवी है, आप उन्हें जब वश में करना चाहते हैं, वश में कैसे, आप वश में ऐसे नहीं करते कि हमने देवी को वश में कर लिया और अब वो हमारी सारी काम करेंगी, ये चीज़ नहीं है। आप देवी को वशीकरण, आप देवी पे वशीकरण इसलिए करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपको अपना बच्चा, एक अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड, मतलब आपको वो अपना खुद का बच्चा समझे, आपको वैसे ही रखे। और जब वैसे होता है ना, तो देवी आपकी हर बात मानती है, क्योंकि एक माँ का जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो किसी के लिए नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रेम
एक माँ का होता है, एक बच्चे का। तो आप जो जिस देवी की सिद्धि कर रहे हो, चाहे वो कोई भी महाविद्या है, वो अपने बच्चे को सबसे पहला गुरु कौन होता है एक बच्चे का? उसकी माँ होती है ना? हम्म। सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट बचा के कौन रखता है हर माँ चीज से से? ज्यादा। माँ, है ना? किसी भी आप स्पीशी, किसी भी आप जीव जंतु में चले जाओ, वहाँ पे माँ एक जैसी वो माँ बनती है, कोई फीमेल किसी भी क्रीचर की, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है हर चीज से। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जिसके साथ बच्चे हुए हैं उसके साथ भी काफी ज्यादा उसे डिफेंड करेगी अपने बच्चों को, कि कोई इनके पास हाथ ना लगाने आए। तो जब आप ये वशीकरण करते हो, है ना, अपने माँ के लिए, तो आप जब उन्हें अपने आप को उनका बच्चा बनाते हो, अब साधना कर करके, फिर आपको किसी चीज का भय ही नहीं है, क्योंकि वो माँ आपका इतना ज्यादा ख्याल रख रही है। और अगर वो माँ कोई महाविद्या है, वो कोई तांत्रिक महाविद्या है, तो वो आपकी पहली गुरु भी है, तो आपको सिखा भी रही हैं। वो अपनी तरह से उनका जो रूप है, वो कितनी तरह से क्या क्या सिखाएंगी आपको, है ना? तो वो वशीकरण होता है। वशीकरण किसी इंसान को वश में करना नहीं होता है। वो आपको आजकल कितनी किताबों में मिल जाएगा, आज वो बस स्टॉप्स मिलते हैं, इंद्रजाल और ये पता नहीं क्या क्या, आपको 2 मिनट के टोटके जी, ऐसे वशीकरण हो जाएगा। वशीकरण का महत्व तो समझो कि वो है क्या चीज, किस चीज के लिए बनाया गया है। सम्मोहन भी इसी तरह से यूज सम्मोहन फोकस के लिए होता है, आपका फोकस कंसंट्रेशन के लिए होता है। मैं अगर अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरा ध्यान 10 जगह हो सकता है, लेकिन अगर मैंने सम्मोहन सिद्धि की है तो मैं अपना ध्यान सिर्फ आप पर रखूंगी। वो सम्मोहन होता है जब आपको आसपास की कोई भी चीज नहीं दिखती, आपको सिर्फ वो साधना, वो मंत्र या वो देवी या वो इंसान दिखता है। तो अब सम्मोहन को क्या बताया गया? सम्मोहन से उस स्त्री को या उनको सम्मोहित कर लो, ये चीज नहीं होती है। अपना जब आपको कंसंट्रेशन एक जगह रखना होता है, ये सारे जो क्रम दिए गए थे ना देवी देवताओं के द्वारा, भगवानों के द्वारा, वो इन चीजों के लिए दिए गए थे ताकि साधकों की मदद हो सके उनकी साधना पूरी करने में। क्योंकि तंत्र इतनी जल्दी से नहीं सीखा जाता, वो 1 मिनट में नहीं सीखा जाएगा। तंत्र बहुत समय लगता है। आदि शक्ति को खुद बार बार जन्म लेना पड़ा था ये सीखने के लिए। तो ये जो क्रम है वो उस साधक की मदद करते हैं ये अपनी साधनाएं पूरी करने में, अपने आप को पूरी तरह से जानने में, अहम ब्रह्मास्मि बनने में। जी, इससे मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा है कि तंत्र साधना, जैसे आपने भी पूरे पॉडकास्ट में बोला है कि ये बहुत ही फोकस वाली चीज़ है, बहुत टाइम के बाद एक साधक साधना के मार्ग पे चल पाता है। तो क्या ऐसा भी कहीं पे है कि अगर आपकी साधना में आपने नियम ठीक से फॉलो नहीं किए, या अगर आपके नियम में कोई त्रुटि रह गई है, तो आप ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाते हैं? या जो ये ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट होता है, ये तंत्र साधना में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इसको जोड़ दिया गया है, तो क्या ये इसी का एक हिस्सा होता है, या ये एक अलग जॉनर है जिसको शायद ज्ञान की कमी के कारण एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है? जी देखिए, ब्रह्म राक्षस सारे बुरे नहीं होते हैं। नाम से ऐसा लगेगा कि ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक और बुरी चीज है। ब्रह्म राक्षस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, वो उनके ऊपर है कि उन्हें क्या करना है। अब ब्रह्म राक्षस होता है जिनके पास सारी सिद्धियां, जिन्होंने ये चीजें सीख ली होती हैं, और फिर उसके बाद वो उनके पास मनुष्य का शरीर नहीं होता, तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। अब उनका वो एक लिमिटेड नहीं है एक मनुष्य के बॉडी में, लेकिन साथ में उनके पास इतनी सिद्धियां, इतनी ऊर्जा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब अगर कोई बच्चा जिनकी माँ कोई तंत्र साधिका है और वो बच्चा पैदा नहीं होता है, वो गर्भ में ही मर जाता है, तो वो भी ब्रह्म राक्षस बन सकता है। या फिर उनकी माँ ही अगर कोई देवी है तो वो भी ब्रह्म राक्षस बन सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये इन चीजों के बारे में, उन्हें ये साधना माँ के पेट से ही सीख रहे हैं। महाभारत में बताया था ना कि हाँ सब कुछ, हाँ, तो वही, था। तो अगर कोई तंत्र साध्वी होती है और अगर वो गर्भ में उनका उस टाइम पे बच्चा होता है, और अगर वो उस समय अपनी साधना कर रही होती है, तंत्र अभ्यास कर रही होती है, तो वो चीज बच्चा भी सीख रहा होता है, साथ साथ में सीखता रहता है। जी, सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। इसलिए कहते हैं जब आप पेट से हैं, जब आप के गर्भ में बच्चा है, उस समय आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी खा पी रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो आपके बच्चा भी सीख रहा है, उसे भी लगता है।
तो ये यक्षिनी और कर्ण पिशाचनी ये सब क्या इसी का पार्ट होता है? ये सब अलग अलग ऊर्जा है। पिशाच अलग ऊर्जा है, यक्ष यक्षिनी अलग ऊर्जा है, ब्रह्म राक्षस एकदम अलग ऊर्जा है। बस दिखते नहीं है, मतलब आपको दिख नहीं रहे तो आपको लगता है सब एक जैसे हैं क्योंकि आपने देखने नहीं है, लेकिन सबकी एनर्जीज अलग है। यक्ष यक्षिनी बुरे नहीं होते, वो भी किसने बोला कि वो बुरे होते हैं, है ना। वो भी जो कुबेर हैं जिनकी इतनी पूजा होती है वो भी तो यक्ष हैं। हाँ, तो वो बुरे नहीं है, वो बस यहीं रहते हैं इस धरती में, दिखते नहीं है। लेकिन आप यक्ष यक्षिनी के पास जाके अपना काम लेके जा रहे हो क्योंकि आपने वो 2 मिनट वाली किताब पढ़ ली है और आप उनकी मंत्र साधना करके उन्हें काम देते हो कि वो मेरा ये वाला काम करो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। फिर कहता है अच्छा मैं करता हूँ तुम्हारा काम, आ जाओ। तो ये वाली चीज आ जाती है। आपको पहले साधना उनसे ऊपर जो है उनकी करनी होती है, फिर जाके आप उनकी साधना करते हो, वरना वो सेफ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यक्ष यक्षिनी से पहले आप उनकी करिए ना, आप योगिनी के अंदर ही सारी यक्ष यक्षिनी, राख राकिनी, डाक डाकिनी, पिशाच पिशाचिनी आ जाते हैं। योगिनी के ऊपर कौन है? आपकी महाविद्या है ना। तो आप पहले महाविद्याओं की साधना करो, आप शिव जी की साधना करो, आप जिसकी पूजा करते हो आप वही बन जाते हो, आप उनकी पूजा करो, बाकी सब अपने आप ही आपकी बातें मानेंगे। अगर माँ ही आपके साथ है तो माँ के नीचे या माँ के साथ जो भी हैं वो तो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे ना, क्योंकि माँ मनवाएगी। तो लेकिन अगर आप सीधा ही हाँ चलो हमने कोई साधना की नहीं है, कोई देवी को सिद्ध किया नहीं है, इष्ट देवी हमारी है नहीं, लेकिन चलो हम अभी यक्ष यक्षिनी की किताबें पढ़ लेते हैं, ये मंत्र बोल लेंगे, 2 मिनट में हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले और साधनाएं करनी होती है। अगर आप दिवाली में भी कुबेर जी को बिठा रहे हो तो उससे पहले आप लक्ष्मी जी की साधना कर रहे हो, आप गणेश जी की साधना कर रहे हो, है ना। तो ये चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे किताबों से मत सीखो और सीधा उनकी साधना मत करो। आप गुरु का फॉर्म आप जरूर अपने पास जी। पिशाच पिशाचिनी जो होते हैं वो कहीं भी जगह से ऊर्जा खींचते हैं। वो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी एनर्जी है जो हर जगह से बस ऊर्जा खींचते हैं, वैक्यूम, है ना। अब वो जरूरी नहीं है कि हर जगह बुरे हों, ठीक है, उनका वो एनर्जी ही ऐसी है कि वो जहाँ पे भी जाएंगे ऊर्जा खींचेंगे। अब कर्ण पिशाचिनी की जो बात आती है, जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ है ये सोच के कि वो बुरे हैं, उनको किसी ने काम दिया होगा या फिर वो आती हैं ताकि उस साधक की ऊर्जा की साधना पूरी ना हो। अब वो जहाँ पे भी जाएंगे उनकी ऊर्जा खींच लेंगी। अगर हम ये किसी ऐसी जगह पे भेजते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, किसी घर में, या कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके अंदर बीमारियां हैं, अगर हम वहाँ किसी पिशाच पिशाचिनी को भेजेंगे तो वहाँ से वो बीमारियां खींच के लेके आएगी। उस घर से वो जो बुरी आभा है, बुरी शक्तियां हैं, उसे खींच के लेके आएंगी, है ना। लेकिन अगर आप कर्ण पिशाचिनी के बारे में बात करते हो, पिशाच पिशाचिनी बुरे नहीं होते हैं, वो हमारी देवी के अंदर की ही योगिनी में से एक है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं कि जो ये कर्ण पिशाचिनी आपकी वो शक्तियाँ खींच लो, कहते हैं ना वो साधुओं के साथ मतलब उनको हारिस करती हैं या फिर ये चीज़ें होती हैं, वो अगर आप वो इसीलिए होता है या तो किसी और तांत्रिक ने उनके ऊपर छोड़ा होगा या फिर वो खुद ही किसी तरह से उन्होंने वो आ गई होंगी। और क्या है कि हमारी एक उड़ान वायु होती है जो कुंडलिनी शक्ति हमारी मूलाधार में होती है। ब्रह्मचार्य हम इसलिए अपनाते हैं, साधनाएं हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस शक्ति को अपने शिव से जोड़ सके, और जब तक आप उसे जोड़ोगे नहीं तब तक आप मूलाधार, हाँ जी, और शिव हमारे होते हैं सहस्त्रार। हाँ, अब आप जब शक्ति को ऊपर नहीं उठाओगे, जब तक आप ऊपर नहीं उठाओगे तब तक वो यहाँ पे कैसे आएगा, है ना। अब आपकी जो ये शक्ति है वो ऊर्जा जाती है उड़ान वायु के द्वारा। उड़ान वायु हमने प्राण शुद्धि क्रिया में बताया हुआ है वैसे ये सब कुछ, आप उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जितनी भी वायु होती है कैसे कैसे काम करती है। लेकिन जब आप मूलाधार के यहाँ पे आपके जो भी छिद्र हैं वहां से जब आप एनर्जीज रिलीज करते हो तो आपकी शक्ति भी रिलीज हो जाती है, इसलिए ब्रह्मचार्य को अपनाया जाता है। इसीलिए आप व्रत रखते हो, आप खाना पीना नहीं खाते ताकि आप कुछ वहां से रिलीज ना करो, है ना। अगर रिलीज करोगे तो साथ में आपकी शक्तियां भी जाएंगी,
अब जब कर्म पिशाचिनी आपको लगती है, वो साधु कहते हैं कि हमें ऐसे लग गई, उन्होंने ये किया वो किया, वो ये होता है कि आपकी वो ऊर्जाएं अपने आप ही नीचे चली जाती हैं, वो खींच लेती है। फिर आपको वापस मेहनत करनी पड़ती है, इतने समय की साधना दोबारा करनी पड़ती है ताकि आप उसे ऊपर लेके आ पाओ। आपका कभी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा पिशाच है पिशाचिनी से किसी भी मतलब इस तरह की फॉर्म से, कोई एक्सपीरियंस आपका? काफी कोई सारे हैं। अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना हाँ जी। चाहें। तो हमारा एक एक्सपीरियंस था, तो हमारे क्लाइंट आए थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए कंसल्टेशन ली थी कि हमने दुनिया भर की पूजा करा ली, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, बना बनाया काम अटक जाता है। तो उनके काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब ऐसे मिनिस्ट्री तो उसमें वो कोई लाइजनिंग का काम करते थे, कहते लेकिन बना बनाया काम ही अपने आप ही ऐसे बस रुक ही रहे, पता नहीं चल रहा कि क्या है। तो जब हम उनके घर गए थे तो हमने देखा था कि उनके जो उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई हैं ताकि उनका काम ना बने। वो बांध दिया जाता है ना किसी के हाँ, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई कुंडली बांध देता है वैसे ही, तो उसे बांध दिया गया था। और वहाँ पे ऐसी ऊर्जाएं थी जो उनका होता हुआ काम भी रोक रही थी। वो पिशाच पिशाचिनी के काम नहीं होते हैं, वो किसी को बांध नहीं सकते हैं। हाँ, वो यक्षिणी भी नहीं होते, वो कुछ अलग तरह के प्रेत थे, कुछ जिन के ही कोई कुछ रूप होंगे, जिनके बहुत रूप होते हैं। वो छोड़े हुए थे ताकि उनके काम ना हो। तो उनके काफ़ी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे जिसमें काफ़ी पैसा लगा हुआ था वो रुके हुए थे। तो उनको हटाने के लिए हमने पिशाच पिशाचिनी के साथ काम किया। वो हमने किया था उच्चिष्ट गणपति के साथ। जैसे मैंने आपको बोला था, सबके ऊपर कुछ जो होते हैं ऊर्जाएं होती हैं, हाँ, उनकी जो दिव्य फॉर्म होती है उनकी साधना करो, उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको आप काम देते हो। पिशाच पिशाच को आप काम देते हो, ठीक है, लेकिन आप उससे पहले उनको सिद्ध नहीं करोगे, उनके देवताओं को सिद्ध नहीं करोगे तो वो आपका काम नहीं करने वाले। तो उनके साथ हमें वहां पे, अब लोग कहेंगे कि अगर पिशाच छोड़ रहे हो तो वो तो बहुत बुरी बात है ना, लेकिन यहाँ पे जब पिशाच छोड़ा गया, वो उसने वो जो भी एनर्जी उनको बांध के रखी हुई थी ना, वो जो भी ऊर्जाएं वहां पे थी, जो प्रेत थे जो उन्हें उनका काम बांध के रखा हुआ था, उसने उन्हीं को ही कंज्यूम कर लिया, उन्हीं को ही पूरी तरह से खा लिया। तो जब वो चीज़ ही वहाँ पे नहीं है तो उनके काम कैसे रुकेंगे? फिर उनके जो भी प्रोजेक्ट तो 1-2 साल से रुके हुए थे वो एकदम से चलने लग गए। और ये बस अभी 1.5-2 महीने पहले की ही बात होगी। हाँ, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनके राजस्थान में, तो वो अपने आप ही धीरे 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 वो चीज़ चलने लग गई। अब यहाँ पे पिशाचों के साथ अच्छी तरह से ही काम हुआ ना, बुरी तरह से काम तो नहीं हुआ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होता है, सावधान रहना होता है कि वो सामने ऊर्जा है कौन सी और उसके लिए कौन सी क्रिया की जा सकती है। क्योंकि अभी आप यहाँ पे कुछ और करते थे कि उन्होंने बोला हम दुनिया भर के मंदिरों में चले गए, पूजा करवा ली, कुंडली ठीक करवा ली, क्योंकि हमने उनकी कुंडली देखी थी, सब अच्छा है, लेकिन ये सब नहीं कहते, हमने सारी रेमेडी कर ली, काम नहीं कर रही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी रेमेडी काम ना करे। काम इसलिए नहीं करेगी अगर आपको पता नहीं कि किस चीज़ के लिए कौन सी रेमेडी दे रहे हो। अगर आप बीमार हो, अगर आपको कोल्ड है ना, अगर आपको खांसी है और मैं आपको सर दर्द की दवाई दूंगी तो आपको खांसी में क्यों काम करेगी, है ना। ऐसे ही इन ऊर्जाओं का भी काम है कि आप जो उनका काम ही नहीं है वो काम उन्हें पकड़ाओगे तो क्या फ़ायदा। तो आपका, जैसे आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मदद करने के बाद अपने ऊपर भी, क्योंकि अब ये तो ऐसी चीज़ है कि हो ही सकती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर इसका कुछ असर हुआ हो या आपको खुद को रिकवर करने में टाइम लगा हो? तो जो पूजाएं होती है ना, ये काफ़ी भारी होती हैं हमारे लिए। एक मनुष्य का शरीर इतना ज़्यादा इसे नहीं सहता है। तो हम पूरी तरह से ट्राई करते हैं कि मतलब जब भी हम अपनी पूजा करते हैं उसे अगले 1-2 दिन हम आराम ही करते हैं, क्योंकि हम दोबारा कोई पूजा करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जो हम एक पूजा हफ्ते में 1 बार करते थे, वो हमने एक बार जुलाई में 5 बार कर ली एक ही दिन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि सबके ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे। उसके बाद हम ऐसे 10-15 दिन के लिए बिस्तर में थे। फिर हम ना तो कोई कंसल्टेशन ले रहे थे, ना हम किसी कोई बात सुन पा रहे थे, या फिर हम किसी का कुछ रीडिंग या एनर्जीज जो हम चेक करते हैं वो कर पा रहे थे।
क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा खींच दिया था ना। अगर किसी के अंदर देवी का अणु भी आता है या फिर उनकी कुंडली जागृत होती है, उसके बाद आप एकदम से बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो ये क्योंकि ऊर्जा जो होती है जब आपके आसपास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर से भी ऊर्जाएं निकालती हैं, लेती हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप कितना तक ठीक है और कहाँ पे आप ज़्यादा जा रहे हो। तो जैसा अमीषा जी, आज आपसे बात करने के बाद मैं तंत्र साधना को जितना समझ पाई हूँ या इस सिस्टम को जितना समझ पाई हूँ, उससे ये बात तो निकल के आती है कि हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं तंत्र साधना के थ्रू भी ठीक की जा सकती हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू या एक गुरु के फॉर्म में जब आप किसी को ले लेते हैं तो वहाँ से ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं। प्लस जो अभी तक भ्रांतियां चल रही थी, लोगों के दिमाग में इतने मिसकंसेप्शन थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो आपने आज बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर करे हैं, हमारे व्यूअर्स के डाउट्स क्लियर करे हैं। एक आखिरी चीज़ जो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसके लिए एक सल्यूशन के तौर पर, या कोई एक ऐसी चीज़ जो एक लंबे समय की पूजा के बाद ना सही पर थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों पे जो एक गृहस्थ आश्रम में हम नॉर्मल लोग कर सकें या चलते फिरते अपनी रूटीन लाइफ में जिसे कर सकें, ऐसा अगर आप हमारी दर्शकों को कोई रेमेडी बता सकें। जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जिसके लिए आपको दीक्षा की भी नहीं ज़रूरत है। एक ऐसा मंत्र जो आपके साथ हमेशा चलता आ रहा है और रहेगा, जब से आप पैदा हुए हैं तब से वो मंत्र चलता आ रहा है। ऐसा कौन सा मंत्र है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस मंत्र को नहीं जानते और मुझे लगता है कि हर आप किसी अभी बैठे बैठे कर रहे हैं मंत्र। मैं कर रही हूँ। मैं हाँ कौन सा मंत्र कर रही हूँ? मैं कौन सा मंत्र कर रही हूँ? जब आप सांस लेते हो ना और छोड़ते हो तो उसका एक मंत्र होता है। जिस तरह से जब आप सांस ले रहे हो अंदर, है ना, तो क्या सा, अच्छा, है ना, और जब आप छोड़ रहे हो है ना, तो ये एक अपने आप में ही एक मंत्र उच्चारण है। आजकल लोग अपनी सांस में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ हमें ये क्या करना है, वो क्या करना है, बाहर से हमें क्या मिलेगा, इस साधना से क्या मिलेगा, इस मंत्र से क्या मिलेगा। जो मंत्र आपको दिया ही गया है, जिससे आप जब आप पैदा हुए हैं तब से ही दीक्षित हैं, वही आप अगर नहीं करोगे और बाकियों में इतनी चीजों में ध्यान दोगे तो क्या फायदा। लोगों को नींद की जो बीमारियां होती हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें जो स्ट्रेस होता है, उन्हें जो एंजाइटी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि अपनी सांस पे ध्यान नहीं देता है। आप अपनी सांस पे ध्यान देने लग जाओ, कितनी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगी, रात को सोने से पहले ना कुछ सोच के या फ़ोन चला के मत सोना। सब साइड में रख के जब आप सोने ही वाले हो उसमें बस अपनी सांस में ध्यान दो। जब आप सांस अंदर ले रहे हो तब सा, और जब आप छोड़ रहे हो हम। ठीक है, तो आप जब छोड़ रहे हो हम सा, अपने मन में बोलने की जरूरत नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो जब तक आपको नींद नहीं आती है। बस अपनी सांस पे ध्यान देना। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है शुरुआत में, और वो होगा भी क्योंकि आपने कितने समय से इसमें ध्यान नहीं दिया। धीरे 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 आप देखोगे आपको एक तो नींद भी अच्छी आएगी, आपकी टेंशन भी ख़त्म होगी, वो भी कम होगी, और काफ़ी चीज़ें ठीक भी होने लगेंगी। तो ये एक ऐसा तंत्र है जो जिसके लिए आपको कोई नींबू और काली मिर्च के साथ टोटके नहीं करने हैं, जैसा हमने फिल्मों में देखा। हाँ और वो आप उसके लिए आपकी किताबें काफ़ी हैं, उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको किताबें सिखा देंगी जो बस स्टॉप पे मिलती हैं, बस 5 रुपए की। हाँ, तो पर ये एक चीज़ है, बहुत ही सरल और साधारण चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप करोगे तो फ़ायदे काफ़ी हैं। और एक दिन नहीं, कम से कम आप 20-21 दिन करके देखिए, उसके बाद देखिए कि क्या होता है। अगर आप एक दिन करके छोड़ दोगे, हाँ मतलब अगर आप एक दिन कसरत करते हो या जिम जाते हो और आपकी बॉडी में दर्द होने लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना आप अगले दिन छोड़ दोगे। आपको पता है कि जो आपको रिजल्ट्स आने हैं वो आपको 1 महीने 2 महीने बाद आने हैं, तो वैसे ही रखिए, जारी रखिए, देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू सो मच अमीषा जी, आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आज हमारे व्यूअर्स के लिए ये जो पूरा सेशन रहा है ये बहुत ही इंगेजिंग रहा है कि बहुत सारे मिथ जो अब तक चल रहे थे कहीं ना कहीं उन पे ब्रेक लगेगा कि। और दूसरी एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे अब लगती है आज के पूरे सेशन के बाद, कि जो भी प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और जो हमें लगता है कि शायद ये पता नहीं किस तरह से सॉल्व होंगी, उनका सल्यूशन भी तंत्र साधना में छुपा हुआ है। फिर वो चाहे आपके मैरिज के इश्यूज़ हों,
आपकी लाइफ में आने वाले डे टू डे आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, इन सब का सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं शायद हाँ, ये सारी ऊर्जा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरिओम तत्सत। आज्ञा देहि।